टीना बेटी, इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगी। जी मम्मा जी, हमारी फसल अच्छी हो जाएगी तो हम अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी अब खेत का काम खत्म करो, घर जाकर खाना भी बनाना है। जी मम्मा जी, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। जल्दी ही सब खेत का काम करके घर वापस लौट जाते हैं। बच्चों, राशन खत्म होने वाला है, इसका भी बंदोबस्त करना है। मम्मा जी, राशन खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे? बच्चों तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा है ना, चलो तुम जल्दी जल्दी खाना खाओ। जी मम्मा जी। अगले दिन सुबह सोनू चिड़िया की पड़ोसन सोनू के घर आती है। सोनू चिड़िया, मेरी बेटी चिंकी का जन्मदिन है तो तुम्हें मैं निमंत्रण देने आई हूँ। तुम बच्चों के साथ चिंकी के जन्मदिन पे आ जाना। ठीक है दीदी, हम आ जाएंगे। सोनू की पड़ोसन काफी अमीर थी। सोनू चिड़िया सोच में डूब जाती है, जन्मदिन पर क्या उपहार दिया जाए। ना सोनू के पास पैसे थे और ना ही कुछ और देने को। ये सोचते हुए सोनू चिड़िया दुकान की ओर चल देती है। दुकान वाले भैया, मुझे एक पैकेट स्केच कलर दे दीजिए, मैं आपके पैसे नई फसल आने पे चुका दूंगी। सोनू चिड़िया, तुम्हारी पहले से ही काफी उधारी हो चुकी है। दुकान वाले भैया, बस मुझे एक बार और उधार दे दीजिए, जैसे ही फसल के पैसे आएंगे मैं आपकी उधारी सबसे पहले चुका दूंगी। ठीक है सोनू चिड़िया, मैं तुम्हें उधारी दे देता हूँ। स्केच कलर का पैकेट लेकर सोनू चिड़िया घर की ओर चल देती है। मम्मा जी, आप कहाँ से आ रहे हो? बच्चों, मैं दुकान से चिंकी के जन्मदिन का गिफ्ट लेने गई थी। मम्मा जी, हमारा जन्मदिन आप क्यों नहीं मनाते? बच्चों, पैसे की कमी होने के कारण तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाते। इस बार फसल अच्छी होगी तो बच्चों तुम्हारा जन्मदिन भी मनाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और सभी फिर चिंकी का जन्मदिन मनाने उसके घर चले जाते हैं। मम्मा, मैं केक कब काटूंगी? हाँ चिंकी बेटा, सब लोग आ चुके हैं, तुम केक काट दो। फिर चिंकी का जन्मदिन शुरू हो जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चिंकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे टीना, तुम्हारा गिफ्ट कितना छोटा है। और ये बोलते हुए चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है। टीना को बहुत बुरा लगता है और टीना वहाँ से चली जाती है। भगवान, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? और किसी को इतना अमीर, किसी के पास इतना ज्यादा होता है और किसी के पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता, ऐसा क्यों? यह बोलते हुए टीना जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। टीना के आंसू नदी में गिरने लगते हैं। फिर नदी से जल परी बाहर आ जाती है और बोलती है, टीना बेटी चुप हो जाओ, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हो? बच्ची, मैं जल परी हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। बच्ची तुम रो मत, ये लो, ये ड्राइंग बुक लो, इसमें तुम जो भी चित्र बनाओगी और मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जल परी जी, आप क्या सच बोल रही हैं? मैं जो भी इस ड्राइंग बुक में चित्र बनाऊंगी क्या मुझे वो मिल जाएगा? हाँ हाँ टीना बेटी, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। टीना ये सुनकर खुशी से कूदने लगती है। थैंक यू जल परी जी, आप बहुत अच्छी हैं। फिर जल परी चली जाती है और टीना भी अपने घर की ओर चल देती है। टीना बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मम्मा जी, मैं नदी के पास बैठी थी। टीना सारी बातें अपनी मम्मा को बता देती है और उसकी मम्मा और उसकी बहन बहुत खुश हो जाते हैं। और जब भी टीना को कुछ चाहिए होता तो वो ड्राइंग बुक में चित्र बनाती और उसे वो चीज मिल जाती। इससे सभी बहुत खुश थे। मम्मा जी, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करना। बाय मम्मा जी। बाय बच्चों।
स्कूल से आने के बाद टीना अपना बैग चेक करती है तो उसे वो जादुई ड्राइंग बुक नहीं मिलती। टीना परेशान हो जाती है। मम्मा जी, मेरी जादुई ड्राइंग बुक नहीं मिल रही। टीना बेटी, तुम यहीं कहीं रखकर भूल गई होंगी। नहीं मम्मा जी, मैं स्कूल अपने साथ लेकर गई थी। मुझे लगता है स्कूल में ही किसी ने चुरा ली। वहाँ चिंटू पेड़ के नीचे बैठा होता है। बड़ी आई टीना की बच्ची, अब उसे पता चलेगा। अपनी ड्राइंग बुक ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही होगी। अपनी ड्राइंग बुक में किसी को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। चलो मैं इसमें कुछ बनाता हूँ। चिंटू उस बुक में पेंसिल से चित्र बनाने लगता है तो चिंटू से सांप बन जाता है और सांप बाहर निकल आता है। चिंटू सांप देख के घबरा जाता है। अरे अरे, सांप कहाँ से आ गया? चिंटू सांप को देख के डर जाता है और वो भागने लगता है और वो ड्राइंग बुक वहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं टीना चिंटू को भागते हुए देख लेती है। चिंटू, तुम कहाँ भाग रहे हो? चिंटू, तुमने मेरी ड्राइंग बुक देखी है क्या? तभी चिंटू के दिमाग में एक बात आती है कि मैं टीना को बता देता हूँ बुक कहाँ है। जब वो बुक लेने जाएगी तो उसे सांप काट लेगा। हाँ हाँ, मैंने एक बुक आम के पेड़ के नीचे पड़ी देखी है। क्या पता वो तुम्हारी ही ड्राइंग बुक हो, जाकर देख लो। चलो चिंटू, मेरे साथ चलो तुम। नहीं नहीं टीना, तुम जाओ, मुझे जरूरी काम से जाना है। मुझे मम्मा ने कोई जरूरी काम दिया है। फिर टीना आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और उसे वहां अपनी बुक पड़ी मिलती है। फिर टीना जल्दी से बुक उठा लेती है। थैंक यू भगवान जी, जो आपने मेरी जादुई बुक मुझे वापस लौटा दी। जो सांप चिंटू के पीछे भाग रहा था वो जादुई परी बन जाता है। बच्चों, तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं राखियाँ बेचने जाती हूँ। जी मम्मा जी, हम स्कूल के बाद राखियों की दुकान पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मगर खाना खाकर आना। जी मम्मा जी, हम खाना खाकर आएंगे। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सोनू चिड़िया राखियाँ बेचने बाजार की ओर चल देती है। सुनो जी चिंटू के पापा, सोनू चिड़िया की राखियाँ बहुत ही सुंदर और चमकीली हैं। कहीं सभी ग्राहक सोनू चिड़िया की राखियाँ ही ना खरीदें। रानी, तुम तो हमेशा ही दूसरों से जलती रहती हो। अच्छा सोचा करो, हमारी राखियाँ भी बहुत अच्छी हैं, बिक जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। जी, आप तो हमेशा मुझे ही सुनाते रहते हो। भला मैं क्यों किसी से जलने लगी? बाजार में बहुत रौनक थी क्योंकि कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आने वाला था। सभी जगहों पे बड़ी चहल पहल थी। रात होने वाली है, अब मैं घर लौट चलती हूँ। बच्चे भी राह देख रहे होंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। सभी दुकानदार अपने अपने घर लौट जाते हैं। बच्चों, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। लीजिए मम्मा जी, पानी पी लीजिए। टीना अपनी मम्मा को हाथ लगाकर देखती है तो मम्मा जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी आपके लिए बैग जी से दवा ले आती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची। टीना जल्दी से दवा ले आती है। मम्मा जी, मैं दवाई ले आई हूँ, लीजिए, थोड़ा खाना खाकर दवा ले लीजिए। सोनू चिड़िया खाना खाने के बाद दवाई खाकर सो जाती है और दोनों बच्चे भी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बच्चों, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। लगता है अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मम्मा जी, आप आराम कीजिए, हम राखियाँ बेचने चले जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। कोई बात नहीं मम्मा जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम कल चले जाएंगे स्कूल। ऐसा बोलकर दोनों बहनें राखियाँ बेचने बाजार की ओर चल देती हैं। आओ, राखियाँ ले जाओ, सुंदर सुंदर राखियाँ ले जाओ। रात होने वाली थी। टीना की काफी राखियाँ बेचने के लिए बची पड़ी थी। टीना बहुत परेशान थी। इतने कम समय में राखियाँ कैसे बिकेंगी? आइए आइए, सुंदर प्यारी चमकीली चांद सितारे वाली राखियाँ अपने राजा भैया के लिए ले जाइए। आइए आइए।
टीना इस तरह आवाजें लगा रही थी, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह टीना की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। बच्चों, राखियाँ कैसे दी? बाबूजी 5 रुपए की राखी है, आपको कितनी चाहिए? बच्चों, मुझे सारी राखियाँ दे दो। लीजिए बाबूजी। दोनों बहनें सारी राखियाँ बिकने की खुशी में बहुत खुश होती हैं। ये हमारी सारी राखियाँ बिक गई। दोनों बहनें सारी राखियाँ बेचकर अपने घर की ओर चल देती हैं। मम्मा जी, हम आ गए, सारी राखियाँ बिक गई। बच्चों, सारी राखियाँ बिक गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बच्चियाँ सारे पैसे अपनी मम्मा के पास दे देती हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं।